किसान जो आंदोलनरत थे, हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी ने किसान कानून को वापस ले लिया, फिर इसके बाद किसान जो है शांत हो गए, ऐसा क्या है, कुछ है? किसान मूल रूप से जो ओरिजिनल किसान है भारत का, आज़ादी के बरसों बरस में देश के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टियां बारी बारी से किसानों को ठगने का काम किया। देश के अंदर जो भी मेरे समझ से जो भी आंदोलन हुआ एमएसपी के नाम पर, कुछ किसान नेताओं द्वारा, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, मेरे समझ से परे है। आज भारत का किसान कराह रहा है। 100 रुपया लगभग डीजल हो जाने की वजह से खेत की सिंचाई करना, ट्रैक्टर से जुताई करना बस की बात नहीं है। मैं किसान फीडर की मांग कर रहा हूं और मैं सीधे सीधे दहाड़ करके कहता हूं कि तू 5 बरी 10 बरी से MP MLA रहता तहार पेंशन लाखों में होता। हमार किसान 50 बरिस के बाद फरुहा चलावे की स्थिति में ना रही। 5000 रुपया महीना किसान पेंशन मिले के चाहिए। मेरी मूल मांग यही है। जहाँ तक MSP का बात है, तो बागी बलिया से मैं सीधे बोल रहा हूँ, KD सिंह केस में MSP के हथकड़ी से भारत के किसान को मुक्त करिए, किसान को अपने हाल पर छोड़िए। अगर MSP पर अभी धान खरीद है, 1 नवंबर से धान क्रय केंद्र चलना है। कहीं पूर्वांचल के अंदर गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, चंदौली, हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। हर जगह से मेरे को फ़ोन आ रहा है। हिंद पूर्वांचल किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बहुत ही कष्ट है। सिर्फ देश की पॉलिटिकल पार्टियां 2022 में किस तरह से सरकार बने, सबकी सोच यही है। जातिगत समीकरण बैठा करके मास्टर चाबी 2022 में कैसे मिले, सिर्फ ड्रामा चल रहा है। मूल रूप से किसान के हित में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं कर रही है। वर्तमान सरकार प्रदेश और केंद्र में चल रही है, उसे मेरी मांग है कि आप किसान को बचाना चाहते हैं तो किसान फीडर से किसान के खेत तक 5 हार्स पावर के मोटर पर 2000 रुपये सालाना बिजली बिल सुनिश्चित करो। अब 50 बरिस उम्र के बाद 5000 रुपये किसान पेंशन। बाकी देश के अंदर राजनीति तो चलेगा ही, पक्ष और विपक्ष रहेगा ही। देश के अंदर सिर्फ जातिगत आधार पर, खास करके पूर्वांचल पर जातीय आधार पर राजनीति करके किस तरह से प्रदेश की सत्ता में काबिज हुआ जाए, सिर्फ और सिर्फ यही दाव है। भारत के किसानों को जातिगत आधार पर बांट करके देश की पॉलिटिकल पार्टी आज कमजोर की है, किसान जात में बटा है। ये हालात इधर शुरू हुआ या बहुत पहले से है? ये बहुत पहले से, आज़ादी के बरसों बरस में केंद्र में चाहे प्रदेश में जो भी सरकारें रही, किसान के साथ छल किया। आज किसान के पास कुछ रहा नहीं, कुछ बचा नहीं। समय रहते, मूल रूप से भारत गांव का देश है, गांव में किसान रहता है। अगर किसान के हितों की रक्षा जमीन पर आकर के नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से देश की स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। समय की मांग है, समय की मांग है, मेरी कठोर मांग है, सरकार से मांग है। जिसको भी दिन में 2022 में सरकार बनाने के जो भी पॉलिटिकल पार्टियां उत्तर प्रदेश में सपना देख रही है, तो सपना अपना तभी होगा कि जब खेत के किसान तक आप किसान फीडर से बिजली दीजिए, नहर में पानी दीजिए, और 50 बरस उम्र के बाद किसान के 5000 रुपया पेंशन के अलाउंस काहे नहीं खे होखत। तो हम लोग MP MLA बनाता रह जा, 5 बरिस रहता रह जाता, लाखों में तो हम लोग के पेंशन हो जाता। किसानों की दुर्दशा पर बहुत नहीं कहते हुए, किसान की लड़ाई को गलत दिशा में, किसान नेता हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो, सारे लोग आज किसान की बात कर रहे हैं। मूल रूप से किसान का हितैषी कोई नहीं है। किसी भी क्रय केंद्र पर धान नहीं बिक रहा है। पूर्वांचल, बलिया जनपद, हर जगह सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दिखावा है। सवाल ये है कि आपने सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया कि ये सरकार जो है किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। यदि आपको चांस दे दिया तो आप क्या करेंगे? मानिए आपको ही सब दे दिया जाए, बड़ी जिम्मेदारी, किसानों के हित की बात आप कर रहे हैं, किसानों के हित के लिए आपको जिम्मेदारी दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे?
सीधे सीधे करेंगे। इनका किसान प्रतिनिधियों का प्रतिनिधि मंडल बन करके जा रहा है। बलिया पूर्वांचल से हम भी एक यूनियन चलाते हैं, हम भी किसान हैं, हम भी किसान नेता हैं, जिसके प्रेशर में आकर के जो भी बैठ करके प्रेशर में आकर के किसी के दबाव में आकर के कमेटी बन जाए, उसे किसान का भला होने वाला नहीं है। और जब आपका कहना ये है तो किसान को बहुत कुछ नहीं चाहिए। किसान को 100 रुपया जो लीटर आपका डीजल हो गया है, उसको जीएसटी कर मुक्त डीजल दीजिए किसान को, उसके खतौनी के हिसाब से, जिससे वो अपना खेत की जुताई करे। अगर आप बिजली की व्यवस्था करके आप पानी चलाने के लिए पंपी सेटों पर नहीं जब तक दे पा रहे हैं, इस तरह की व्यवस्था करिए, किसान बच जाएगा। एमएसपी के हथकड़ी से भारत के किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि मुक्त किया जाए। एमएसपी खरीद पर मूल किसान का नहीं होता है, बिचौलियों का बहुत बड़ा गोरख धंधा हो रहा है। अधिकारी, कर्मचारी और बिचौलिया मिलकर के पूरा का पूरा सरकारी खजाना लूट लेता है। किसान के नाम पर सिर्फ धन आता है।